तो आज के इस वीडियो में अपन शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है वो कवर अप करेंगे और पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो कल अपन ने कहाँ तक छोड़ दिया था? पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें अपन अल्कोहल बना रहे थे 3 रिएक्शन में। पहला था सिंपल एसिड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी ऐड करना। दूसरा था हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन और तीसरा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अपन एक टेबल बनाई थी बहुत सुंदर सी और फिर उस टेबल के बेसिस पे ही सारे आंसर अपने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तुरंत हो रहे थे। ये टेबल बनाई थी अपन ने। पहले में अटैक हो रहा था, रिएजेंट क्या था H+H2O, दूसरे में B2S6 और R2O2 और तीसरे में होता है NaBH4 और H2O। उसके बाद में नेक्स्ट कि कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन देगा, न्यूक्लियोफाइल कौन देगा, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन तो होते हैं कि कहाँ OD लगता है, कहाँ D लगता है, कहाँ H लगेगा, कहाँ OH लगेगा। वो सारे कंसेप्ट इसी वाले से, येलो जो मैंने मार्क कर रखा उसी से होगा। रीअरेंजमेंट सिर्फ फर्स्ट वाले में हो रहा था, तो फर्स्ट वाला बहुत अपने को मैकेनिज्म से सॉल्व करना था। बाकी वाले में B2S6 वाले में अपने को ये पता था कि रब रिंग होगी तब 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और सिंपल चैन होगी तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और NaBH4 जब भी दिया होता था तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाते थे। फिर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और आज अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सारे एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, उसके बाद में एक अपन ने पढ़ी अभी तक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में जब अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू किए थे उस टाइम भी मैं आपको बता दिया था कि जब भी सिंपल अगर HBr परऑक्साइड होगा तो ये रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और उसको अपन वही वैसे ही करवाएंगे। हाइड्रोजन वहाँ इसको H+ और Br- में तोड़ेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा और उसके ऊपर में Br लग जाएगा बाद में, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस टाइप का जो बना हुआ है, ये वाला बनेगा। इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। बट अगर आपको रिएक्शन में पर ऑक्साइड दे रखा है, पर ऑक्साइड देगा तो 1 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा आपका, 1 डिग्री। सिंपल, आपको अभी आप क्या बना रहे थे, 2 डिग्री पे Br लगा रहे थे, लेकिन जब भी पर ऑक्साइड दिया होगा तो 1 डिग्री पे लगाओगे। जब भी 1 डिग्री पे लगता है तब उसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अभी तक अपन एक हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन में फॉलो कर चुके हैं। अपन ने बोला था वहाँ पर भी बिना रीअरेंजमेंट के 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता है और एक यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया हुआ है, जस्ट अभी 2022 या 23 में भी क्वेश्चन आया था पर ऑक्साइड वाला। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री कैसे बनाओगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बन रही है? यहाँ पर कंडीशन बन रही है, देखिए CH3। जब भी आपको एक कन्फ्यूज जाए ना 1 डिग्री और 2 डिग्री, सिर्फ 2 डिग्री ही बन रहा हो, 1 डिग्री नहीं बन रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको लीस्ट स्टेबल बनाना है कार्बोकैटायन। क्या करना है? लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। ओके, तो CH और ये C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग। अब देखिए, आप हाइड्रोजन या तो यहाँ लगाओगे तो ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री। ओके, और अगर हाइड्रोजन यहाँ लगाते हो तो ब्रोमीन लगेगा यहाँ, तो बन जाएगा 2 डिग्री। 2 ही पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन आप किनारे पे लगा लोगे, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ अगर ब्रोमीन आपने पहला अटैक आपने हाइड्रोजन करवाया, मैं आपको दोनों कंडीशन दिखाता हूँ, यहीं दोनों लिखूंगा फिर दिखाऊंगा। दोनों कंडीशन यही लिख रहा हूँ मैं आपको। CH3 CH3 और यहाँ लगा दिया अपन ने पॉजिटिव और यहाँ लगा लेता हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन को मैं ग्रीन से लगा लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल वाला है। ओके, और CH और ये बेंजीन की रिंग। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ है। CH3 C, हाइड्रोजन आपने लगा दिया इस कार्बन के ऊपर में। इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को ऊपर कर लेते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना आए। ओके, ये हो गया सेट वहाँ। चलिए अगले में क्या हो सकता है? CH3 C CH3 CH और ये पॉजिटिव, ये बेंजीन रिंग।
अब अपन हाइड्रोजन को कहाँ लगा सकते हैं, हाइड्रोजन को लगा सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन को यहाँ लगाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन को आप कंपेयर करो, इन दोनों में से स्टेबल ज़्यादा कौन सा है भाई, यहाँ देखो जो ये वाला है इसमें बेंजीन का रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल है, तो मैं यहाँ लिखूँगा मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ये अलग ही क्वेश्चन है यार, अलग ही मतलब अपनी शान रखना है ये, ठीक है। नीट में तो इस टाइप के हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिर भी आपको मैं एक हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी करवा ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये मोर स्टेबल है तो अपना प्रोडक्ट तो कौन सा बनेगा, लीस्ट स्टेबल वाला। यहाँ अपन लिख लेते हैं, इसमें हमेशा क्या होता है, लीस्ट स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनता है, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पर इसके ऊपर में लगेगा ब्रोमीन, तो CH3 CH3 और CH2 और ये आपकी बेंजीन रिंग और ब्रोमीन लगेगा यहाँ पर। वैसे अब तो आपको इतना समझाया मैंने, अब आप सिंपल सा देख सकते हो कि बेंजीन के ऊपर में, बेंजीन के बाद वाले कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा, मतलब वहाँ पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो वो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के बारे में नहीं सोचना है, पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको सिखाया है, रियल में वहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। बट अपने को कोई ऐसा कोई बताना है नहीं किसी को मैकेनिज्म, तो अपने को लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बता देना है। तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो अपन इलेक्ट्रोफिलिक उसमें कर ही चुके हैं पहले वाली रिएक्शंस में। ये आपको एल्कीन दिया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 मतलब क्या है, डाइल्यूट मतलब कि यहाँ से पानी है, पानी से क्या निकलेगा OH माइनस, क्या निकलेगा OH माइनस, H2SO4 क्या देगा H प्लस देगा, H प्लस। इसके ऊपर अटैक करवाओगे आप CH3 C और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा CH, हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद में क्या लग जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर में OH लग जाएगा। तो ये तो बन गया आपका इनॉल, बन गया इनॉल, ठीक है। तो इनॉल बना है। अब इसका क्या होगा, इसमें टोटोमेरिज्म होगा, बता रखा आपको। तो क्या हो करोगे आप, ये ऑक्सीजन जो है उसको डबल बॉन्ड से ऐड कर दोगे और इसको ऐसे कर दोगे, तो ये क्या बन गया है, एक कीटो बन गया है, यानी कि कीटोन बन गया है। आसान क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ है। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड पे डाइल्यूट H2SO4 का अटैक करवाते हैं तो ये इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। चलिए, विच इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का अपन अटैक करवा रहे थे, याद करो ब्रोमीन वाला जब अपन पढ़े थे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब हेलोजन का अटैक करवा रहे Br2 का, तो अपन ने Br2 को Br प्लस और Br माइनस में तोड़ा था, याद करो। फिर एक Br ने क्या किया था, CH3 CH CH2 Br प्लस वहाँ लगा था जहाँ ब्रोमीन ज़्यादा थे, और इसके ऊपर में आया था पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके पॉजिटिव चार्ज में और इसके बीच में क्या लगा था, अट्रैक्शन हुआ था, तो यहाँ बना था नॉन क्लासिकल साइक्लिक हेलोनियम आयन। बात हुई थी कि नहीं हुई थी, हुई थी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो क्या लगाते, ये लगाते, ठीक है। बट मोर करेक्ट है ये वाला, और अगर ये नहीं होता तो कार्बोकेटाइन बोल सकते थे इसको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करवाना अपने को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए आपको दिमाग में यही आता है कि इसमें 2 डिग्री प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, 2 डिग्री प्रोडक्ट। तो OH यहाँ लगा लो कि सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो नहीं सकता, 2 OH OH, COOH बन नहीं सकता, और ये 1 डिग्री है, ये है 2 डिग्री। देखिए इसको ऐसे घुमाया है, ऐसे ही घुमाने की जरूरत नहीं, इसको सीधा करके लिखो तो यही आएगा, ठीक है। मतलब कि इस 1 2 3 2 नंबर कार्बन पे OH लगाना है, तो 2 नंबर कार्बन पे OH लगा दिया इसने, तो फर्स्ट वाला अपना हो गया आंसर। समझ में आया ना बात आपको, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन तो आया ही समझ में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, C2H2 मतलब कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होगा। उसके बाद में ये तो वही रिएक्शन है, बाद में एल्डिहाइड बना है, ये तो कीटो बन गया, ठीक है। तो बीच में क्या बना होगा, इनॉल, ये तो कीटो इनॉल वाली रिएक्शन है। H2O क्या देगा आपको, OH माइनस, ये क्या देगा H प्लस, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इनॉल बनेगा। इनॉल ये रहा, इन और ऑल, इनॉल,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस में नहीं होता है। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो ये जरूर देखा करो नॉट लिखा है तो नहीं, उसको गोला मार दो नॉट। अब मैंने आपको जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू कराई थी, जब चैप्टर शुरू करवाया था, तब ये लिखाया था कि कौन सी रिएक्शन कौन कौन शो करता है। तो मैंने जब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, अब देखो इसने साफ बोला एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब कि फ्री रेडिकल एडिशन की बात कर रहा है, वो भी HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस पे। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको लिखाया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिखाती थी। अब इसमें से अनसिमेट्रिकल कौन सी है उसको पहचान लो। प्रोपेन क्या होता है, प्रोपीन बोला है, CH3 CH2 CH2, ये प्रोपीन है, ये तो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है ना, ऐसे कट कर दोगे हो जाएगी सिमेट्रिकल। तो ये तो दिखाए, देखिए अपन दिखाते हैं, सिमेट्रिकल नहीं दिखाती है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल हो गई, हालांकि आंसर ये है, आपको सारे दिखाते हैं आपको। 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, वहाँ पे अनसिमेट्रिकल होती है वही दिखाती है, 4 कार्बन है और 1 पे ब्यूटीन है। ये हाइड्रोजन लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। 1 पेंटीन, 1 2 3 4, ये भी अनसिमेट्रिकल है पहला वाला भी, क्योंकि इधर बीच में से काटोगे तो एक तरफ डबल बॉन्ड आएगा, एक तरफ नहीं आएगा, ऐसा हो रहा है। ओके, तो अभी अपन सबको बना दे रहे हैं। 5 1 पेंटीन, 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4। अब इसमें अपन काट के देखते हैं सबको, देखो बीचों बीच में से काट के देखेंगे कौन सी सही से कट रही है और कौन सी नहीं कट रही है। इसको काटोगे बीच में से तो अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ डबल बॉन्ड आ रहा है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। इसको काटोगे तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, इसको काटोगे तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, इसको काटोगे तो सिमेट्रिकल है। तो जो सिमेट्रिकल होगी ये क्या हो गई, सिमेट्रिकल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन जो होगी वो HBr के साथ में पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगी। ये बात अपन पहले बोल चुके थे, क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। जितने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चंस आपको हर रिएक्शन के बाद में लेते हुए चला हूँ, और उसके बाद में मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। अभी बीच में इतने क्वेश्चंस बहुत होते हैं, एक रिएक्शन पे अपन 10-10 क्वेश्चन कर ले रहे हैं बीच में। अभी आप काउंट करोगे ना, बहुत कंसेप्ट कम बताए मैंने, बहुत प्रिसाइज बताए हैं और क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए हैं। ओके, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मिक्स्ड चीज़ें लेंगे। एक बार अपन शॉर्ट में एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें पूरा रिवाइज कर लेंगे, सिंपल एक वीडियो में, जैसे 1 शॉट नहीं होता है वैसे 1 शॉट GOC करेंगे, GOC2, और उसके बाद में पूरा अपन सारे मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, 200-300 जितने भी होंगे। आपके पास में भी कोई अच्छी बुक का PDF पड़ा हो अच्छा वाला तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए अब अपन NCERT पढ़ते हैं। NCERT क्या बोलता है, पहला ये जो रिएक्शन है ये आपको 11th की NCERT में मिलेगा, एल्कीन वाले चैप्टर में, 11th NCERT में, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन्स, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो ये वाली रिएक्शन है और ये अपन पहले कवर कर चुके हैं। सिंपल, एक एल्कीन दिया हुआ है, BrO2 है तो एक Br+ में टूटेगा, एक Br- में टूटेगा, पार्शियल पॉजिटिव में टूटते हैं। पहला अटैक Br करेगा और दूसरा कार्बोकैटायन बनेगा वो साइक्लोहेलोनिन वाला, और उसके बाद में दूसरा Br उसके ऊपर में लग जाएगा तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगा। बहुत आसान बात थी। अब यहाँ पे क्या क्या आपको याद रखना है, हेलोजन्स लाइक ब्रोमीन क्लोरीन एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म विसिनल हेलाइड। अब जब अपन 12th वाला, जब अपन IUPAC नेमिंग पढ़ रहे थे तब अपन ने एक जैम और एक विसिनल होता है। तो विसिनल किसको बोलते हैं, ये वर्ड आपको माइंड में आना चाहिए। विसिनल क्या बनेगा भाई, हेलोजन का अटैक करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डायरेक्ट ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन में आएगा जैम हेलाइड, विसिनल हेलाइड, डाई हेलाइड। तो विसिनल का मतलब होता है एक अल्फा ओमेगा भी होता है। तो देखो जैम का मतलब होता है अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे ऊपर में हो, दोनों हेलोजन, ये है जैम, ठीक है। इसको बोलते हैं विसिनल, जो दोनों के पड़ोस वाले कार्बन पे हो। और एक होता है, ये तो हो गया जैम आपका, ठीक है, जैम हेलाइड। और विसिनल किसको बोलते हैं, जो आपको ये दिया हुआ है प्रोडक्ट। और विसिनल भी बोल देते हैं यहाँ पे CH2Br CH2Br। जब दोनों हेलोजन पास हो तो उसे बोलते हैं विसिलिन, ठीक है। वैसलिन से याद रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में एक होता है अल्फा ओमेगा, हालांकि अल्फा ओमेगा NCERT में नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं, बार कभी आपके काम आ जाए तो CH2 CH3 CH2। अगर किनारे पे लगा हो तो किनारे मतलब एक चैन कितने भी कार्बन की हो सकती है। अब ये भी ऐसे ही हो सकती थी, CH3
CH3। तो पास पास में होना ज़रूरी है। इसमें अगर आप देखोगे तो पास पास वाले कार्बन पे, इस पे एक ही कार्बन पे, और अल्फा ओमेगा में क्या है, लास्ट वाले 2 टर्मिनल पे। तो ये क्या हो गया, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। ओके, और ये वाली इस रिएक्शन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा होगा। यहाँ पे इसको किस में तोड़ोगे, Cl प्लस में और Cl माइनस में तोड़ोगे। पहला अटैक Cl प्लस यहाँ कर देगा और कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद में दूसरा Cl यहाँ आके अटैक कर देगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। तो ये चीज़ें तो अपन बहुत इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कर ही चुके हैं। ये भी क्या है, ये भी विस्लिन है। क्यों, क्योंकि 2 पड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पे हेलोजन लगे। तो पहला शब्द आपको समझना था, विस्लिन डाई हेलाइड किसे बोलते हैं। ऐसे हेलाइड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके दोनों पास पास वाले दोनों कार्बन पे हेलोजन लगे हो। हाउएवर आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, वापस इसको अलग लाइन से हाईलाइट करते हैं। मैंने वहाँ नहीं बताई थी आपको जानबूझ करके। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन एनसीईआरटी से ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि अपन एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए। तो आयोडीन है ना, ये रिएक्शन नहीं करती है। तो मैंने आपको एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखाया था, आपको याद हो तो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, ठीक है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव। अगर आयोडीन है ना रूम टेम्परेचर पे, तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, पहले भी लिखा चुका मैं आपको। तो आयोडीन बहुत मतलब रिएक्शन करता ही नहीं है, उसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेने पड़ेंगे, SgO, HNO3 इस टाइप के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि आयोडीन को रिएक्शन करवाने के लिए आप क्या लेंगे, तो ये वाला आंसर आएगा आपका कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में आयोडीन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसीलिए। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो अपने को याद रखना है, द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन एड्स अप अनसैचुरेशन साइट। एक है ना टेस्ट होता है, आपको इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपको ये दिया हुआ था एल्कीन, आपको पहचानना है, किसी कोई आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए या 2 टेस्ट ट्यूब दे दिए, एक में है एल्केन या कोई और कंपाउंड, एल्केन हो सकता है, कोई और हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो, और एक में डबल बॉन्ड वाली एल्कीन है। तो आप उसको पहचानना है कि किस में एल्कीन है। आपको पता नहीं था कि कौन सा है, दोनों पानी की तरह दिखेंगी वाइट वाइट, तो आप उसमें ब्रोमीन ला करके ऐड करोगे, ब्रोमीन ला के ऐड करोगे। ओके, ब्रोमीन ला के ऐड किया। ब्रोमीन का कलर जो Br2 का कलर होता है, पी ब्लॉक में पढ़ते हो, Br2 होता है रेडिश ब्राउन टाइप का। रेडिश ब्राउन किस टाइप का कलर होगा, रेडिश और ब्राउन, ये रेडिश और ये ब्राउन, इस टाइप का मिक्स टाइप का क्वेश्चन होगा, कलर होगा। ठीक है इनका, तो रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का। अब देखो, यहाँ ब्रोमीन के साथ अटैक करवाओगे आप, तो ब्रोमीन अटैक करेगा नहीं, तो ब्रोमीन अभी भी खुला पड़ा रहेगा। खुला पड़ा रहेगा मतलब इस टेस्ट ट्यूब में रेडिश कलर अभी भी आएगा। आई बात समझ में। ब्रोमीन एल्केन हो या फिर अल्कोहल हो, वो इससे रिएक्शन नहीं करेंगे, तो रेडिश कलर ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, कोई और अदर कंपाउंड होगा तो। लेकिन अगर आपके पास में एल्कीन थी, तो वो एल्कीन ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कर लेती। देखो ब्रोमीन दोनों फ्री नहीं रहे, अब दोनों के दोनों ब्रोमीन यहाँ इससे बाइंड हो गए। जब बाइंड हो जाएंगे तो ये रेडिश कलर गायब हो जाए, ब्रोमीन गायब हो गई। अब ब्रोमीन लगी हुई है इसमें, लेकिन ब्रोमीन के अब टेस्ट ट्यूब में अब Br2 के फॉर्म में है, Br2 के फॉर्म में नहीं है। जब Br2 के फॉर्म में ब्रोमीन नहीं होगी, तो उसका कलर जो था रेडिश, वो गायब हो जाएगा। तो इसको अपन लोग एक टेस्ट के रूप में काम में ले लेते हैं कि अगर एल्कीन था, अगर एल्कीन और ब्रोमीन रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन का कलर गायब हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन जा करके एल्कीन के ऊपर अटैच हो जाती है। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। याद रहेगा ये वाला। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये वाला पहले विस्लिन डाइहैलाइड किसे बोलते हैं, आयोडीन रिएक्शन क्यों नहीं करता है, क्योंकि साइज बड़ा है, तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा था। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो रिएक्शन करेगा रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्या पॉइंट था कि अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन ये शो करती हैं, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये रिएक्शन शो ऐसा
ये रिएक्शन तो शो करती है, बस उसे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं बोलते हैं। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन को बोलते हैं। ब्रोमीन जब रिएक्शन करती हैं तो वो गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं हाइड्रोकार्बन के साथ में, एल्कीन के साथ में। तो उसका ब्रोमीन का जो इंडिविजुअल रेडिश ब्राउन कलर था वो गायब हो जाता है। तो ये टेस्ट है एक तरह से। तो इस रिएक्शन को अपन लोग रिएक्शन यूज टू फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, तो इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के रूप में अपन लोग यूज कर रहे हैं आजकल। 3 पॉइंट समझ में आए। एडिशन ऑफ हेलोजन एल्कीन इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात तो अपन शुरू से ही देख लेते भाई कि ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसके इंटरमीडिएट क्या बनता है? इसका इंटरमीडिएट बनता है आपके पास में साइक्लिक हेलोनियम आयन। देखो अभी अपन ने क्वेश्चन भी बोला था, इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? साइक्लिक हेलोनियम आयन। और इसके बारे में आप बहुत आपकी हाई फाई स्टडी करोगे बाद में, तो उसके बारे में जितना अपने को जरूरी था उतना मैंने आपको बता भी दिया था कि साइक्लिक हेलोनियम आयन का कैसे फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी तो वो भी नहीं बताती है, तो मैंने आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा जाकर के भी बता देता कि हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि वो हेलोजन के लॉन पेयर था, उससे पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा तो कुछ टाइम के लिए एक साइक्लिक रिंग बन जाती है। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट एनसीईआरटी के याद रखने हैं, सिंपल सा। विस्लिन डाइहाइलाइड क्या होता है, आयोडीन क्यों नहीं रिएक्शन करता है, कैसे करवाओगे, और टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन तो अपन पहले भी पढ़ चुके थे। तो एनसीईआरटी आपको कवर अप हुई इतनी, ऐसे ही पढ़नी होती है एनसीईआरटी। ये रिएक्शन अगर एग्जाम में आएगी, अपन ने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन आपके माइंड में प्योर आनी चाहिए तुरंत सी, क्योंकि एग्जाम में तो यही आने वाली है। चलिए, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन पे एक क्वेश्चन आ गया अपने पास में, बोलता है डज नॉट। अब देखो सब सीधी बात है, डज नॉट। अब देखो मैंने क्या बोला था, Br2CCl4, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कौन देता है? Br2 के साथ में रिएक्शन करने वाले एल्कीन है, ये वाला टेस्ट दे देगा, ये वाला टेस्ट, ये तो एल्कीन है दे देगा, ये भी एल्कीन है दे देगा, ये भी एल्कीन है या फिर एल्काइन है, ये भी दे देगा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बिल्कुल देगा। ये क्या है? ये तो एल्केन है, तो ये एल्केन नहीं देगा, और जो नहीं देगा अपने को वही तो पता करना है और वही अपना आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे टेस्ट ऑफ, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप इसको ये नहीं बोलोगे कि एनसीईआरटी से नहीं आया है, ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना तो आप बोलोगे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आया है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। कौन अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता है? एल्कीन और एल्काइन के अलावा जो भी होंगे वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं होगी, और ब्रोमीन के साथ में रिएक्शंस नहीं होगी तो वो ब्रोमीन ऐसे कैसे पड़ी रहेगी। ये फिर से 11th की एनसीईआरटी है, 11th की एल्कीन की केमिकल रिएक्शन है। बोलता है टेस्ट ऑफ हेलाइड। अपन ने रिएक्शन नहीं पढ़ी थी क्या? HX के साथ में रिएक्शन, पहली रिएक्शन X2 के साथ पढ़ी थी, दूसरी रिएक्शन HX के साथ पढ़ी थी। तो HX के साथ रिएक्शन की रिएक्टिविटी तो ये थी। पहला तो आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये याद रखना है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ आपको। वहाँ आयोडीन बहुत लीस्ट रिएक्टिव था, यहाँ आयोडीन बहुत रिएक्टिव है। अगला है एड अप, ये कोई बड़ी बात नहीं है, HBr सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। ये तो सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, जो अपन ने यहाँ से अपने को कुछ नहीं पढ़ना, इतना जो कट कर दिया मतलब वो नहीं पढ़ना, इसमें एक ही वर्ड पढ़ना आपको सिंपल सा, बाकी मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आज रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये PDF आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, श्योर है, आज मैं 100% श्योर करता हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा। ओके, चलिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं। ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, सिमेट्रिकल। अपन ने बोला था ना सिमेट्रिकल, जब भी सिमेट्रिकल होगा, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। अब ये क्वेश्चन भी किया था अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के ऊपर में। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन होगा और परऑक्साइड नहीं दिया होगा तो अपने पास में सीधा सिंपल सा अटैक होगा। तो ये अपने को नहीं पढ़नी है लाइन, ये वाली तो मैकेनिज्म वाली अपन पढ़ चुके पहले ही। तो ये तो बहुत आसान है, H+ में टूटेगा और Br- में टूटेगा। पहला अटैक H+ करेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था तो हाइड्रोजन यहाँ कर दिया, उसके बाद में दूसरा Br ने अटैक कर दिया। आसान है, ये भी आसान है। पहला अटैक हाइड्रोजन करेगा, यहाँ हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया, यहाँ पॉजिटिव लगा, और उसके बाद में Br ने आके यहाँ अटैक कर लिया। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये तो आसान सी, जो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा के आया हूँ ऊपर किए थे। तो ये तो बहुत आसान हो गए उसके कंपेयर में, तो आप करोगे, एक बार प्रैक्टिस कीजिए चलो इसको, इन दोनों को। उसके बाद में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जस्ट अभी आज ही अपन ने डिस्कस किया है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब होगा? जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। अनसिमेट्रिकल, पहले की बात है अनसिमेट्रिकल, ये जरूरी है, और दूसरी है पर ऑक्साइड होना वहाँ जरूरी है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन और पर ऑक्साइड, देखिए ये अनसिमेट्रिकल है, अगर पर ऑक्साइड नहीं देगा
पेरोक्साइड नहीं देगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा जो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बनेगा। पेरोक्साइड दे देगा, यहाँ पेरोक्साइड देगा आपको, तो आपको 1 डिग्री प्रोडक्ट बनाता है लीस्ट स्टेबल वाला। मार्कोनिकॉफ रशियन के केमिस्ट थे और उन्होंने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताया था। द रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गेट्स अटैच दैट कार्बन विच पोजेस लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो मार्कोनिकॉफ का रूल डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। तो अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैं क्या बोलता था कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, हाइड्रोजन बोलता था या इलेक्ट्रोफाइल बोलता था, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे। हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ये तो है मार्कोनिकॉफ का रूल, इसी को याद रखना आप डायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो यही लिखना आपको, आप अपने शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दीजिए। अब अपन बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का। तो ये रूल होता है हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, एंटी मतलब उल्टा, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, बस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इतना ही याद रखना है। तो इस पूरे को आपको एक बार पढ़ो तो पढ़ लो, बाकी इस पूरे का कंक्लूजन मैंने आपको निकाल करके सामने लिख दिया है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, जो अपन क्वेश्चन में फॉलो करते आ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। और ये कहाँ लगता है मार्कोनिकॉफ रूल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगता है, ये लगता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में और हाइड्रोबोरिडेशन ऑक्सीडेशन में, ठीक है। दोनों रूल याद रहेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ मैकेनिज्म दे रखी है इसकी। मैकेनिज्म में आपको पता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, तो मैकेनिज्म में आपको कोई भी दे देगा, उसके 2 कार्बोकैटायन बनाने हैं। जैसा मैंने भी वहाँ क्वेश्चन में किया था, 2 कार्बोकैटायन बनाएंगे भाई, एक बार हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे, एक बार हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे। ये तो समझा रहे हैं आपको, बाकी आपको कहाँ समझना है, कुछ भी तो नहीं समझना है। यहाँ पे इस पर फोकस करोगे। मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करना है तो हाइड्रोजन वहाँ लगाओगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन वहाँ लगा दिया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, CH3 हो गए। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है तो हाइड्रोजन वहाँ लगाओगे जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ लगा दोगे, तो 2 ऐसे रेडिकल बना दोगे। उनमें से एक मोर स्टेबल होगा, एक लीस्ट स्टेबल होगा। जब मार्कोनिक रूल का फॉलो करना है तो मोर स्टेबल पे अटैक करवा दो, और एंटी मार्कोनिक को फॉलो करना है तो लीस्ट स्टेबल पे कर दो। ये कोई काम की चीज़ें नहीं है जो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये मैकेनिज्म, ठीक है। और उसके बाद में ये पूरी मैकेनिज्म है जो आपको दिखाई थी, यहाँ से आपको कोई काम में बातें नहीं है, ठीक है। अब बताओ, अब अपन ने बोला था कि HBr, सिर्फ HBr ये सब दे दिया आपको। ये डिस्कस कर लिया था कि क्यों HBr ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिखाता है, HF, HCl, HI क्यों नहीं दिखाता है, ठीक है। तो उसका रीज़न ये लिखा हुआ था NCERT में, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगाया था आपके लिए। द सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड इन द एबोव मैकेनिज्म इज मोर स्टेबल, यहाँ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। द पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HCl, HI। HCl और HI में क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर देन HBr बॉन्ड इज नॉट क्लीवेड बाय द फ्री रेडिकल वेयर HI बॉन्ड इज वीकर। देखिए अपन जब ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले हैलाइड्स का, मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ आपको, अगर मैंने पहले समझाया भी है तो। देखो सबसे पहले ऊपर आता है HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। अब इसमें से जो आपका HBr है ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिखाता है, यस ये दिखाता है। अब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो हैलाइड की साइज़ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। मान लीजिए हाइड्रोजन की साइज़ तो फिक्स हो गई, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल की साइड आपको पता है, अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये इतना था, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है मित्रों, वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ये वाला बॉन्ड अब इसमें है ना, होता क्या है, फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल आ करके अटैक करता है, ये वाला फ्री रेडिकल, ठीक है। और जब भी फ्री रेडिकल बनता है होमोलाइसिस होता है, अपन GOC फर्स्ट में पढ़े थे।
जितना आपको एनसीईआरटी बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी से, तो ठीक है। ऐसा मत सोचना ना कि कुछ चीज़ें छोड़ दी, तो वो छोड़नी है, जितना बताया जा रहा है उतना उतना पढ़ना है। तो यहाँ पर एक रेडिकल आएगा और वो रेडिकल के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस बॉन्ड को तोड़े। तो ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी आपको कुछ दे रखी है 430, आई थिंक 430 डाटा बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। मान लो इसकी वैल्यू है x, इसकी है y, इसकी है z, या ABCD बोल देते क्योंकि नीचे भी एक और है ABCD। तो आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा A, तो A में A को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर B की, फिर C की और फिर D की, ठीक है। अब A और B का बॉन्ड इतना छोटा है, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता नहीं है। बॉन्ड टूटेगा नहीं तो HF और HCl पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं पर ऑक्साइड का इफेक्ट नहीं दिखाएंगे और ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। HF और HCl का समझ में आया कि इनकी बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और रेडिकल के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इन बॉन्ड को तोड़ पाए HF और HCl को। इसीलिए HF और HCl पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई जब HBr की बॉन्ड लेंथ पर ऑक्साइड तोड़ सकता है, ये नहीं तोड़ सकता था, ये नहीं तोड़ सकता था, ये तोड़ सकता है, अगर ये तोड़ सकता है तो इसको भी तोड़ देगा, बिल्कुल इस बॉन्ड को भी पर ऑक्साइड आकर के तोड़ देगा। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, एक ये रिएक्शन स्टेप बाई स्टेप होती है, ठीक है। जो फ्री रेडिकल वाली रिएक्शंस होती हैं वो होमोलाइसिस से स्टेप बाई स्टेप रिएक्शंस होती है। तो इसमें जो सेकेंड स्टेप होता है वो उस स्टेप में एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाती है। ये बोलता है ना HI बॉन्ड तो बहुत वीक है तो वो तो टूट जाना चाहिए, ठीक है, बट ये बॉन्ड टूटेगा। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि HI का बॉन्ड तो आसानी से टूट जाएगा, तो HI के बॉन्ड से एक आयोडीन रेडिकल बना, दूसरे HI के रेडिकल से फिर से एक आयोडीन एटम बना, आयोडीन का मॉलिक्यूल नहीं एटम, फिर ये दोनों एटम मिल करके आयोडीन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये दूसरा स्टेप जो था ना वो हो नहीं पाता आगे, और आयोडीन का रेडिकल जब फ्री रहेगा ही नहीं तो कौन अटैक करेगा जा करके, जिसमें अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि ब्रोमीन का जो रेडिकल है वो रेडिकल ब्रोमीन वाला आकर के अटैक करेगा और ब्रोमीन का रेडिकल इस पर अटैच होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, HF और HCl इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं रिएक्शन क्योंकि उनके पास रेडिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इसका बॉन्ड तोड़ सके। HBr और HI का बॉन्ड टूट जाएगा तो HBr तो दिखा देगा, लेकिन HI का अगर आयोडीन के रेडिकल जो होंगे ना वो आपस में वापस कंबाइन होकर के I2 बना देंगे। तो यही इतना लिखा हुआ है, आप ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो साइड में आप NCERT में लिख दीजिए, और ये एक बार इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए, जो बोला है वही है, ठीक है। ये बोलता है IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट HBr2 हेक्स 1 इन है, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड ई लगा है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। अब एक बार बोलता है अब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड, अब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड में आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, HBr के साथ रिएक्शन करोगे तो H प्लस में टूटेगा, Br प्लस में टूटेगा, तो आपको पता है हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा और ब्रोमीन लग जाएगा, ये बॉन्ड टूट करके इस वाले पे, तो 2 डिग्री जब बनेगा तो वो तो बनेगा ये वाला, बिल्कुल। अब इसने डबल बॉन्ड इस साइड से काउंटिंग की, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेफ्ट लगाओ राइट लगाओ, 1 नंबर पे लगाना है, ठीक है। तो इस साइड ब्रोमीन लग जाएगा, लेकिन परजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, अगर आप पर ऑक्साइड ले लोगे तो फिर क्या होगा, तो फिर 1 डिग्री आपको प्रोडक्ट बनाना है। पर ऑक्साइड देते ही आप सबसे यही बात करो कि 1 डिग्री बनाओ, और 1 डिग्री नहीं है, अगर हार्ड क्वेश्चन है तो आपको बनाना है लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। क्या बनाना है, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, बस। एंटी मार्कोनिकोव यही तो बोलता था कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। एक फर्जी सी रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा भी नहीं था क्योंकि कोई पढ़ने की जरूरी नहीं है। अब देखो H2SO4 है, H2SO4 की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन एल्कीन के साथ में, तो H2SO4 कैसे टूटेगा, एक H प्लस मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा HSO4-1, यही तो टूटेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका, ये न्यूक्लियोफाइल। पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाके अटैच हो जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर देगा, फिर पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव के ऊपर में जा करके ये आपका बाकी वाला जो भी मॉलिक्यूल था HSO4 वो जाके अटैक कर लेगा। तो ये देखिए HSO4, ये HSO4 ही है, एक जगह हाइड्रोजन अटैक कर दिया, आपको इतना नहीं सोचना बिल्कुल भी, एक जगह हाइड्रोजन अटैक करेगा और एक जगह HSO4 अटैक कर देगा, ओके। एडिशन ऑफ वाटर, ये तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसमें क्या करोगे,
पहला अटैक H प्लस करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा तो हो जाएगा, और उसके बाद में H2O क्या देगा, OH माइनस, और OH माइनस आ करके इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो पढ़ना ही नहीं है ना, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करता है भाई। हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ब्रोमीन पेरोक्साइड के अलावा सब मार्कोनिकोफ को ही फॉलो करते हैं। तो आपको ये रिएक्शन तो वहाँ पढ़ ली थी, बहुत आसान हो गई। अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्काइंस, ये अपने पास में 12th का जो हेलो एल्केन चैप्टर है वहाँ दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो एल्केन्स। तो इसमें भी कुछ भी नहीं बोला है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा ना HX का, जो अपन जस्ट अपन सबसे ऊपर में पढ़े थे वही है। ये एल्कीन है, ये HX है, एक H प्लस में टूटेगा, X माइनस में टूटेगा, पहला अटैक H करेगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा, और फिर दूसरा अटैक X कर लेगा, तो ये अपने पास में एल्किल हैलाइड बन जाएगा एक तरह से। तो HX का फॉर्मेशन तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इससे अपन सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है, ये एक रिएक्शन भी इसने दिखाई है करके। यहाँ पे पता है आपको, हाइड्रोजन जाके यहाँ लगेगा और आयोडीन यहाँ लगेगा, तो जो इसमें आयोडीन जो ये वाला मेजर बनेगा, और हाँ आयोडीन कुछ भाई अगर आप 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं इसके, तो 99 में तो यहीं लगेगा, एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे भी लग सकता है। तो ये तो बहुत माइनर प्रोडक्ट बनता है, इसको आपको नेग्लेक्ट ही कर लेना है। ठीक है, हो सकता है कि एंटी मार्कोनिकोफ से भी थोड़ा बहुत बन जाए, ऐसा बता रहा है। अब ये रिएक्शन है Br2 के साथ में, ये तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है जो अपन बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं, और जो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि विष बनेगा, विष मतलब एक ही कार्बन के ऊपर में दोनों होते हैं। तो ये थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, और ये रिएक्शन आप ऊपर पढ़ चुके हो। इस यहाँ पर Br प्लस बनेगा और Br माइनस बनेगा, पहला अटैक Br यहाँ करेगा, और फिर बनेगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, वो साइक्लिक एलोनियम आयन, और दूसरा ब्रोमीन ऊपर आके अटैक कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में विष डाइब्रोमाइड। तो इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पहले पढ़ चुके अपन लोग NCERT में भी और वहाँ भी। चलिए 10.4 क्वेश्चन करना अपने को। पहला क्वेश्चन ये वाला है। अब देखिए, ये एक एल्कीन है, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, आपको पता है। अब कार्बन एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन का अटैक होगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो हाइड्रोजन आकर के यहाँ लग जाएगा, लगेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, और फिर पॉजिटिव के ऊपर में आकर के ब्रोमीन अटैक कर देगा। सही बात है, यही इसका प्रोडक्ट है। हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ HCl है, किस में टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में। हाइड्रोजन आकर के यहाँ अटैक कर देगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, फिर दूसरा अटैक Cl का होगा, वो यहाँ हो जाएगा, तो ये भी आसान है। हो गया। अगला क्वेश्चन ये, अब यहाँ दिया आपको पर ऑक्साइड, जब पर ऑक्साइड होता है तो कहाँ लगाओगे, हाइड्रोजन वहाँ लगाओगे जहाँ हाइड्रोजन कम है, और 1 डिग्री प्रोडक्ट बनाओगे, ब्रोमीन को 1 डिग्री पे लगाना है। तो पर ऑक्साइड जब भी था आपने 1 डिग्री पे ब्रोमाइड लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का तो है। चलिए उसके बाद अगले चैप्टर आता है NCERT में, अल्कोहल वाले चैप्टर में, वहाँ पे भी अपने को एल्कीन से अल्कोहल बनाने वाला। तो ये वही रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको 3 रिएक्शन करवाई थी साथ साथ में। पहला वाला एसिड हाइड्रेशन, तो उसका पूरा मैकेनिज्म इसने दिया है, मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं करना था। एक पहला H प्लस अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ से आता है OH, तो पहला अटैक क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन आज तक मैकेनिज्म से नहीं आया है, NCERT में दी हुई है, तो आप ऐसे करके कट लगा देना, और मैंने आपको जो पढ़ाया था उसी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाने हैं। दूसरा बात, हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन में आपको B2S6 BS3 भी लिखते थे अपन लोग, या B2S6 भी लिखते थे, लिखवाया था मैंने, आपको करवाया था। ओके, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने वैसे भी बोला था कि बेसिक मीडियम में ही रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH आप याद रख लेना, ये वाला, ये लाइन आप NCERT में ऐड कर देना। ओके, हेडिंग कर देना। उसके बाद में ये एल्कीन थी, ये BS6, ये क्या कुछ भी नहीं है, B2S6 है। ओके, तो पहला इंटरमीडिएट ये बनता है इसका। उसके बाद में इसका इंटरमीडिएट आगे बनेगा ट्राई अल्काइल बोरान, मैंने आपको लिखाया भी था कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, ट्राई अल्काइल बोरान बनता है। उसके बाद में ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, AMKR एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। डायरेक्ट याद रखने को बोला गया था। ठीक है, ये लिखा भी हो, यहाँ द मार्कोनिकोफ रूल अपोजिट टू द मार्कोनिकोफ रूल। अपोजिट टू मार्कोनिकोफ रूल का मतलब तो है कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एंटी मार्कोनिकोफ रूल पता करना है, इंटरमीडिएट क्या बना है वो पता रखना है। क्वेश्चन जो आएगा ना वो यही आएगा, इंटरमीडिएट का नाम पता होना है, ट्राई अल्काइल बोरान, ये जो 3 कार्बन ये एक लिया था, ऐसे कैसे 3 मॉलिक्यूल ले लो और एक ब्रोमीन लगा लो, हो गया काम खत्म, ट्राई अल्काइल बोरान। और फाइनली आपको क्या बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। ओके, तो ये इतना हुआ ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR। ओके, NAR में अभी आपको छोटा सा मतलब हिंट बता दूं मैं आपको, NAR में भी अपने पास में 6 रिएक्शन होगी, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी 6 रिएक्शन थी। FAR में एक ही रिएक्शन थी, वो HBr पेरोक्साइड वाली। तो यहाँ पे पहला अटैक HCN का होगा, दूसरा NaHSO3 का होगा, तीसरा एल्कोहल का होगा, पानी का होगा, NH3 और डेरिवेटिव्स वाला होगा। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आएगी बट एक में ही आते हैं अपन लोग, और अगला आएगा ग्रिग्नार्ड वाला। तो ये आपकी 6 रिएक्शन आती हैं। 6 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आई थी, 6 ही आपके पास में रिएक्शंस आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR में। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 6 रिएक्शन कौन कौन सी थी। अब मैं अगर आपको रिवाइज कराऊँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अगर अपन रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे अपन पास में थी एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन था। तब यहाँ पे एक तो रिएक्शन थी आपकी X2 के साथ में, दूसरी रिएक्शन थी HX के साथ में, तीसरी रिएक्शन थी H+H2O के साथ में, चौथी रिएक्शन थी आपकी X2 और वाटर के साथ में, पांचवी रिएक्शन थी आपकी हाइड्रोबोरेडेशन ऑक्सीडेशन, और छठी रिएक्शन थी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जैसे मैं याद कर करके कैसे लिख दे रहा हूँ फटाफट, ऐसे आपको लिखना आ जाएगा और आपको माइंड में डायरेक्ट प्रोडक्ट रहेंगे कि हाँ इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट रहता था कि दोनों X लगते थे और साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता था। इसमें नॉर्मल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के साथ बनता था। इसमें अल्कोहल बनता है रीअरेंजमेंट से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसमें एक X लगता है और एक OH लगता है। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनता है बिना रीअरेंजमेंट के। तो ऐसे जब आपको याद रहेगा ये सारी प्रोडक्ट्स, तब आप बनेगी बात। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म होती हैं, कल अपन स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो मिलते हैं कल।